हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रामर ए डैश जेड और ग्रामर ए टू जेड। दोस्तों, आज फिर एक बार एक बहुत ही छोटा लेकिन इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आपके सामने मैं आया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है पैसिव और इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पे सिर्फ इम्पेरेटिव की पैसिव की बात हो रही है, तो आप सोचोगे कि एक्टिव कहाँ हो। तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको सेपरेट एक वीडियो मैंने बनाई हुई है इम्पेरेटिव सेंटेंस की। उसमें आपको ऑल टाइप ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पे बात करते हैं पैसिव ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस। देखिए, इम्पेरेटिव सेंटेंस में आप जानते हो, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि कमांड, किसी को हमें आदेश देना है, उसके लिए इम्पेरेटिव सेंटेंस यूज होता है। रिक्वेस्ट, किसी से हमें जो है मतलब रिक्वेस्ट करनी है, तो ऐसे संजोगों में इम्पेरेटिव सेंटेंस यूज होता है। किसी को हम सजेस्ट करते हैं, कोई मान लो कि हम किसी को सुझाव देते हैं, तो वहाँ इम्पेरेटिव सेंटेंस यूज होता है। एडवाइस, किसी को हम सलाह देते हैं। और इंस्ट्रक्ट मतलब इंस्ट्रक्शन अगर हम किसी को देते हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ पे दो टाइप के जो है मैंने पैसिव में बताए हुए हैं। पहला है V1 विदाउट ऑब्जेक्ट। जैसा कि आप जानते हो कि इम्पेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत V1 से ही होती है। तो V1 के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो ऐसे हालात में किस तरह से उसका पैसिव बनता है। और सेकंड है V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अगर V1 के साथ ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट के बाद किस तरह से उसको पैसिव में कन्वर्ट किया जाता है। तो पहला पॉइंट हम देख लेते हैं, V1 विदाउट ऑब्जेक्ट। तो जब विदाउट ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब क्या आता है, तो आइदर प्रीपोजिशन और डिटरमाइनर्स आते हैं। ठीक है, क्रियापद के साथ। जैसे मान लो कि कम हियर, यहाँ आइए, तो इसका पैसिव क्या हो जाता है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि यू आर रिक्वेस्टेड, उसके बाद टू, उसके बाद V1। अब ये रिक्वेस्टेड सिर्फ रिक्वेस्टेड नहीं लेना है, अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का जिस तरह का सेंस है उसके हिसाब से आप या तो रिक्वेस्टेड ले सकते हैं, कमांडेड ले सकते हैं, सजेस्टेड ले सकते हैं, एडवाइज्ड ले सकते हैं या इंस्ट्रक्टेड ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है कुछ एग्जांपल लिखे हैं। देखिए, कम हियर, तो कम हियर, तो यहाँ पे हमने क्या लाया, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर। राइट, पहला एक क्या कहा जा, एक्टिव है। एक्टिव में क्या कहा कि कम हियर, यहाँ पे आइए। लेकिन जब उसका पैसिव हो गया तो यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर, मतलब आपसे विनती है कि आप इधर आइए। ठीक है, इस तरह से। अब सेकंड सेंटेंस देखिए, कीप क्वाइट प्लीज। राइट, तो ये क्या हो गया, एक तरह की इंस्ट्रक्शन हो गई। सपोज आप ऐसा मान के चलिए कि टीचर ने विद्यार्थियों को कहा कीप क्वाइट प्लीज, तो ये एक्टिव सेंटेंस है। अगर उसका पैसिव करना है तो यू आर इंस्ट्रक्टेड, यू आर इंस्ट्रक्टेड टू कीप क्वाइट। आपको यह सलाह दी जाती है कि मेहरबानी करके आप शांति बनाए रखिए, ऐसा। ठीक है, उसके बाद थर्ड सेंटेंस देखिए, ब्रिंग विथ केयर। टीवी, फ्रिज या एसी, कोई भी नाजुक चीज होती है तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाते वक्त हमेशा ऐसा कहा जाता है कि भाई बहुत केयरफुली लाना उसको। तो ब्रिंग विथ केयर। ठीक है, तो उसका बेसिक क्या होता है, यू आर एडवाइज्ड, राइट, टू ब्रिंग विथ केयर। ठीक है, तो यहाँ हमने एडवाइज्ड लिया, यहाँ इंस्ट्रक्टेड लिया, यहाँ रिक्वेस्टेड लिया। ठीक है, तो इन सब में देखो, यहाँ पे हियर है वो डिटरमाइनर है, यहाँ पे विथ है वो प्रीपोजिशन है, नियर है वो भी डिटरमाइनर है। चौथा सेंटेंस देखिए, अरेंज नियर कपबोर्ड। कोई चीज आपको कहीं पे सेट करनी है, अरेंज करनी है, तो हम किसी को जब देते हैं कि भाई उसको कपबोर्ड के पास रखिए या वहां पे सेट कीजिए, अरेंज कीजिए, तो अरेंज नियर कपबोर्ड, कपबोर्ड के पास उसको अरेंज कीजिए, रखिए। तो यू आर सजेस्टेड टू अरेंज नियर कपबोर्ड। राइट, आपसे ये सुझाव दिया जाता है कि आप उसको कबोर्ड के पास रखिए, इस तरह से। तो जब V1 विदाउट ऑब्जेक्ट आता है तो आप यू आर कॉमन रहता है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस आप यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर इंस्ट्रक्टेड, यू आर एडवाइज्ड, यू आर सजेस्टेड, यू आर कमांडेड, इस तरह से कोई भी वर्ड ले सकते हो। उसके बाद देखिए, टू प्लस V1 सब में, टू कंपलसरी, टू प्लस V1 सब में आता है। ठीक है, ये एक पार्ट।
अभी हम दूसरा पार्ट समझते हैं। यहाँ पे क्या है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो ऑब्जेक्ट आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। जैसे मान लो प्लीज रिमूव योर शूज हियर, तो रिमूव क्रियापद है, योर शूज ऑब्जेक्ट है, राइट। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट वाला इंपेरेटिव सेंटेंस है उसको हम दो तरह से जो है बना सकते हैं पैसिव में। एक तो पहला यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद V1 ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड, ठीक है। और अगर ये नहीं है तो आप ये सेकंड नंबर का भी यूज कर सकते, लेट उसके बाद ऑब्जेक्ट उसके बाद B प्लस V3 एंड अदर वर्ड। देखिए यहाँ पे मैंने 4 एग्जांपल लिए, चारों के चार मैंने दोनों एग्जांपल यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला है प्लीज रिमूव योर शूज हियर, मेहरबानी करके अपने शूज यहाँ पे निकालिए। तो इसका हमने पैसिव क्या बना दिया, यू आर रिक्वेस्टेड टू रिमूव योर शूज हियर, आपसे विनती है कि आप अपने शूज यहाँ पे निकालिए, इस तरह से होता है। तो यू आर रिक्वेस्टेड, अगर रिक्वेस्टेड तो ये अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस ही है, लेकिन इसके अलावा हम ये भी ले सकते हैं लेट योर शूज बी रिमूव्ड हियर, तो आपके द्वारा आपके शूज यहाँ पे निकाले जाने चाहिए, इस तरह से। तो लेट योर शूज बी रिमूव्ड हियर, ठीक है। दोनों पैसिव है। देखो अब सेकंड सेंटेंस ले लीजिए, अटेंड द लेक्चर रेगुलरली टू लर्न ग्रामर वेल। अगर आपको ग्रामर अच्छा सीखना है तो रेगुलर लेक्चर को अटेंड कीजिए, राइट। तो यहाँ पे क्या लिया है, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर इंस्ट्रक्टेड, यू आर सजेस्टेड, ऐसा कुछ भी आ सकता है। यू आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड द लेक्चर रेगुलरली, उसके बाद क्या है, टू लर्न ग्रामर वेल, मैंने यहाँ पे डॉट 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 किया है, राइट। और दूसरे सेंटेंस में पूरा लिखा है। तो इसमें क्या हो गया, यू आर रिक्वेस्टेड अथवा यू आर इंस्ट्रक्टेड, यू आर सजेस्टेड, ऐसा कुछ भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड द लेक्चर रेगुलरली टू लर्न ग्रामर वेल, ये पहला सेंटेंस हो गया। सेकंड, लेट द क्लास बी अटेंडेड रेगुलरली टू लर्न ग्रामर वेल। अब यहाँ पे बाय यू अगर हम नहीं लिखेंगे तो अभी सामने वाले को पता चल जाएगा लेट द क्लास बी अटेंडेड रेगुलरली टू लर्न ग्रामर वेल, ठीक है। अब देखिए थर्ड सेंटेंस, सबमिट द अकाउंट टुडे, हिसाब। मान लो कि मैनेजर क्लर्क से कहता है कि भाई जो भी हिसाब है पूरा आज मुझे दिखाओ, मेरे टेबल पे रख दो, राइट। तो उसको क्या कहा गया कि सबमिट द अकाउंट टुडे। तो हमने क्या लिया, यू आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट द अकाउंट टुडे, एक तो एज इट इज यू आर रिक्वेस्टेड के फॉर्म में। सेकंड, लेट द अकाउंट बी सबमिटेड टुडे, ठीक है। तो हमने जो ऑब्जेक्ट लिया है, यहाँ लेट के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। आप देखिए लेट के बाद यहाँ पे लेट योर शूज, ये ऑब्जेक्ट हो गया, लेट द क्लास वो ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद लेट द अकाउंट्स, ठीक है। तो इस तरह से लेट के बाद ऑब्जेक्ट डायरेक्ट आ जाता है, लेट द अकाउंट बी सबमिटेड टुडे। फोर्थ वन, रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर डेली टू इंक्रीज योर वोकेबुलरी। अपनी वोकेबुलरी को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए, अपने शब्दकोश को बढ़ाने के लिए नियमित आप वांचन करें, पढ़ाई करें, ऐसा, ठीक है। तो क्या हो गया, रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर डेली, रोज जो है आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें, क्यों, टू इंक्रीज योर वोकेबुलरी, ठीक है। तो यहाँ पे सब में देखो टू आता है, तो वो क्या हो गया, मैंने बताया उस तरह से सब में जो है वर्ब पहले आ जाता है, ये रिमूव है, ये अरेंज है, राइट, उसके बाद अटेंड है, ये सारा वर्ब पहले आता है, मतलब ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है, सारा का सारा। तो देखिए रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर डेली टू इंक्रीज योर वोकेबुलरी, यहाँ पे हमने बनाया यू आर रिक्वेस्टेड टू रीड न्यूज़पेपर डेली, यू आर सजेस्टेड टू रीड न्यूज़पेपर डेली टू इंक्रीज योर वोकेबुलरी, ठीक है। दूसरा आया लेट द न्यूज़पेपर बी रेड बाय यू, मैंने यहाँ पे बाय यू नहीं लिखा है लेकिन समझ में आ सकता है, लेट द न्यूज़पेपर बी रेड टू इंक्रीज योर वोकेबुलरी, ठीक है। तो दोस्तों आज का हमारा ये टॉपिक था, बहुत ही आसान है, बस ज़रूरत एक चीज़ की है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे सेंटेंस आप खुद बनाइए, खुद प्रैक्टिस कीजिए। जो भी आप वीडियो देखते हो, जो भी टॉपिक आप सीखते हो, उस टॉपिक के ऑन द स्पॉट
कम से कम 10 सेंटेंस आप अपने आप बना लो, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल तुरंत ही बढ़ जाएगा। ठीक है, और प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करते रहिए। मेरी चैनल को लाइक करने के लिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की वजह से डे बाय डे नए नए लोग चैनल पे विजिट कर रहे हैं। इस बात की मुझे खुशी है कि लोगों तक मेरा जो भी मैं संदेश देना चाहता हूँ, जो भी मैं मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ एक ज्ञान का, वो पहुंच रहा है। इस बात की मुझे बहुत ही खुशी है। धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए और छोटे लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।